वेलकम टू स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन सेशन। आप लोग सेलेक्टेड सोल्स हैं। इतने सारे लोगों से आप सेलेक्टेड होके आए हो स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए टाइम देके। इट्स द मैटर ऑफ हैप्पी, फीलिंग हैप्पी। एंड इसमें मुझे थोड़ा हैंड राइज चाहिए। कितने लोग ये मटेरियल ले जाने के लिए आए हो, कितने लोग अपने स्थान पर करने के लिए, या हम कहाँ भी प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे तो सहयोग देने के लिए। फर्स्ट, आपके स्थान पर करने वाला कौन कौन है? अपने स्थान पर करने वाले जाके अपने स्थान पर करेंगे ट्रेनिंग लेके, ठीक है। और हम कहाँ भी कंडक्ट करेंगे तो आके सहयोग देंगे, ठीक है। थैंक यू। सहयोग देने वाला बहुत है। अभी स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन हर बार हम मधुबन में कॉन्फ्रेंस करते समय कंडक्ट करते हैं। उसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑलरेडी ट्रेंड टीम ऑलरेडी है, मुंबई में है, पुणे में है, और पंजाब में चंडीगढ़ सेंटर की तरफ से बहुत लोग हैं। टीम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी ये स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन हम कहाँ भी लगाते हैं ना। अभी रिसेंटली बेंगलुरु इंडियन साइंस कांग्रेस प्रोग्राम में कंडक्ट किया। उसमें कंडक्ट करते समय सेवादारी सफिशिएंट नहीं मिला, वाचा सेवा करने वाले। और अभी हम जुबली मनाने जा रहे हैं। डेट नॉट येट फिक्स्ड, प्रॉबेबली अगस्त या सितंबर, मुझे इतना आइडिया नहीं है। 3-4 डेट्स फिक्स करके रखे हैं। जो भी हो, उसी समय समझाने के लिए मधुबन आने के लिए तैयार है। मधुबन में जुबली सेलिब्रेट करते हैं ना, डायमंड हॉल के पीछे, उसमें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। ऐसे जो भी हैं हैंड राइज कीजिए। ओके ओके। इसमें सब प्रकार की सेवा होता है कि नॉट ओनली वाचा सेवा, उसको संभालना, लिटरेचर रेफर करना, फीडबैक लिखना और मेडिटेशन के बारे में बोलना। आप ऐसा नहीं समझिए कि ये साइंस रिलेटेड है, साइंस हमको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। 3-4 पिक्चर्स साइंस रिलेटेड हैं, बाकी सब आप ज्ञान में अच्छी अनुभवी हो तो समझा सकते हैं, ठीक है। वो मेडिटेशन रिलेटेड और ये सृष्टि चक्र का थोड़ा अलग रीति से समझाना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान की ही बातें हैं। लेकिन फर्स्ट पिक्चर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पिक्चर्स, इट इज़ हाईली रिलेटेड विथ साइंस। सो आप में कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कोई है क्या? ठीक है, थैंक यू। साइंस बैकग्राउंड भी है, ठीक है। एक्चुअली इस एग्जीबिशन ऐसा तैयार किया हुआ है, छोटे बच्चों के लिए भी समझा सकते हैं और पीएचडी वालों के लिए भी समझा सकते हैं। एवरीथिंग इन सेम सेट ऑफ पिक्चर्स, सेम सूटकेसेस, ठीक है। ये सारा सूटकेसेस आपके सामने रखे हैं। मैं बोल रही थी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स नाम से, वो सारा यहाँ रखे हैं। एक सेट 7 सूटकेसेस, इट इंक्लूड्स 7 सूटकेसेस, ठीक है। और पिक्चर्स तो 10 पिक्चर्स हैं, फ्लेक्सेस हैं, उसकी रिलेटेड फ्लेक्सेस हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूडिंग और मेडिटेशन के बारे में ऐसा सारा फ्लेक्सेस मिला के 10 फ्लेक्सेस प्लस 7 ब्रीफ केसेस। ये इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स ऐसा सेटिंग किया हुआ है, सूट केसेस में रखे हैं, सो दैट ट्रांसपोर्टेबल आप कहाँ भी ले जा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सूक्ष्म होते हैं, फिर भी हम लोग ये बनाने के बाद सारा ऐसा थ्रो करके भी हम लोग टेस्ट किया और थोड़ा शेकिंग दे के भी चेकिंग किया। कुछ टूट फूट हो रहा है नहीं, कुछ भी नहीं है, पक्का है सूट केसेस, ठीक है। कहाँ भी आप ट्रेन में ले जा सकते हैं और व्हीकल्स ऐसे। और इसके लिए सारा सेट मना, ये इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स प्लस फ्लेक्सेस प्लस परमिशन लेटर। इस एग्जीबिशन के लिए परमिशन लेना इतना मुश्किल बात नहीं है, इसीलिए कि इसका नाम ही स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन। सो स्कूल में तो ऑलरेडी दे आर कंडक्टिंग एग्जीबिशन, साइंस फेयर नाम से कंडक्ट करते हैं। सो हम भी उनके पास जाके
एग्जीबिशन कंडक्ट करेंगे, साइंस एग्जीबिशन, ऑन कंडीशन वी नेवर टच एनी रिलीजियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, सो आप लोग कंडक्ट करते समय सेंटर से लिटरेचर लेके नहीं जाना। हम कुछ भी स्टॉल रखेंगे तो लिटरेचर साथ में रखते हैं और सेल भी करते हैं, लेकिन इसके लिए दिव्य गुणों की माला, वर्चूस कार्ड्स, और दैट इज़ मोर देन इनफ। और हमारा जो भी लिटरेचर बुक्स हैं, छोटा बड़ा कुछ भी रखने का नहीं है स्कूल कॉम्प्लेक्स में या कॉलेज कुछ भी हो। ठीक है, और इसमें स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो आप इजीली समझा सकते हो। साइंटिस्ट, हमारे पास साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस लाइक DRDO, इसरो, ऐसा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल वाला, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूशंस, ऐसा इंस्टीट्यूशन में समझाने के लिए थोड़ा अलग रीति से आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कोई बैठे हैं यहाँ बड़ा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में हमको करवाना है, ऐसा कोई लोग हैं यहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूशन, साइंस इंस्टीट्यूशंस, ओके। सो उनसे सेशन के बाद मैं मिलूँगी, इसलिए कि थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में है वो टॉपिक। अभी वो टॉपिक में थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपको समझने में, इसलिए कि वो बहुत लॉस, फिज़िक्स लॉ और बायोलॉजिकल लॉ ऐसा हम लोग थोड़ा मिक्स किया है। ठीक है, अभी बात ये है कि जुबली सेलिब्रेशन के लिए हम लोग ओल्ड पिक्चर्स को थोड़ा नया बनाया। अभी स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ऐसे जो भी है हाथ उठाइए, इसके बारे में हम जानते हैं। यू नो द मैटर, ओके, थैंक यू, यू नो द मैटर। बाकी सब न्यूली अभी सीख रहे हो ना, हाँ, न्यू कमर्स, ओके। आप हैंड राइज कीजिए थोड़ा, मैं फर्स्ट टाइम फ्रेशली सुन रही। शिव बाबा, ओके। इसको स्पिरिचुअल साइंस नाम इसीलिए दिए हैं कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स फिलोसॉफी ऑफ ब्रह्म कुमारीज या फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, हम ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, और साइंस के बारे में समझाते समय प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये शब्द याद रखिए, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड आप यूज़ करने से थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है लोगों को भी। ठीक है, ऐसा थोड़ा फ्यू वर्ड्स मैं पहले से ही बता दूंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, फिलोसॉफी ऑफ ब्रह्म कुमारीज। ठीक है, ये हम लोग 7 साल से कर रहे हैं ना, अनुभव के बाद ऐसा कुछ शब्द यूज़ करना कंपलसरी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। आप सोचने लगे कि ऐसा शब्द ही क्यों यूज़ करना है, दूसरा शब्द क्यों नहीं यूज़ करना है, इसलिए कि आप साइंस एग्जीबिशन के नाम से कंडक्ट कर रहे हो, इसलिए ये शब्द थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है, और स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राजयोगा मेडिटेशन, वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आता है। आपको चाहिए तो ये एग्जीबिशन कहाँ लगाते हो, केवल यही एग्जीबिशन लगा सकते हैं या मेले के साथ भी, मेला कंडक्ट करते हैं ना उस समय वो स्टॉल्स के साथ भी आप ये लगा सकते हो। लेकिन आप खाली सिर्फ ये स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन लगाते समय वो चौलरी या कुछ भी आप सेलेक्ट करते हो, वेन्यू, प्लेस, हॉल या सेंटर कुछ भी हो, उसके साथ एक छोटा सा मेडिटेशन रूम विद शिव बाबा पिक्चर, ठीक है, मेडिटेशन रूम भी आप अरेंज कर सकते हो। समझ लीजिए आप एक स्कूल ग्राउंड में कंडक्ट करते हो या स्कूल कॉलेज ऑडिटोरियम में कंडक्ट करते हो, वहाँ भी एक पार्टीशन करके छोटा सा मेडिटेशन रूम, वहाँ सिर्फ शिव बाबा का पिक्चर, ठीक है। इसलिए कि इस सेशन के बाद सारा पूरा पिक्चर समझाने के बाद लास्टली आप मेडिटेशन सिखाते हो ना, सो बच्चों को ग्रुप में मेडिटेशन कमरे में ले जाके वहाँ सिर्फ साइलेंस सिखा के बेचना है,
ओके, वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और कॉलेज स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, वो लोग भी वॉल्टियर बन के हमारे जैसे ही समझाने लग जाते हैं स्टाल में, ठीक है। ऐसे भी समझ लीजिए बहनें, आपके पास कोई हैंड्स नहीं हैं, कर्मणा सेवा वाले हैं, वाचा सेवा कोई भी नहीं है करने वाला, उसी समय आपको ऐसा करना पड़ेगा। कॉलेज में पहले से ही प्रिंसिपल मीट करके थोड़ा मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, बुद्धिजीवी, उनको सेलेक्ट कीजिए। 10 लोगों का टीम बना लीजिए, 10 या 20 डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑडियंस, और आप ट्रेनिंग दे सकते हो उन लोगों को। हमारे से स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समझाते हैं, ये मेरा अनुभव है। प्लाइनली आप क्या भी सिखाते हो वो ऐसे ही समझा देते हैं, ठीक है। आपको बहुत इजी रहेगा। फिर ये ऑडियंस कुछ प्रश्न पूछेंगे ना, विजिटर्स कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आप बता सकते हो वहाँ बैठ के, ऐसे भी हैंड्स आप तैयार कर सकते हो। फिर भी परिवार में तो हैंड्स होता है ना वाचा सेवा वाले, ठीक है। ऐसा आप सेलेक्ट करके फिर ये लेटर हम अटैच्ड देंगे, वो लेटर लेके प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास जाके आप परमिशन लीजिए। लेटर देखने से ही लोग परमिशन दे देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट। और सेकंड, आप स्कूल में कंडक्ट करते हो तो एक स्कूल, कोई संबंध संपर्क वाले टीचर्स या लेक्चरर्स वहाँ होते हैं ना, यू विल बी गोइंग थ्रू दम वाया, ओके। सो क्या होता है, स्कूल में कंडक्ट करते समय एक स्कूल या 2-3 स्कूल आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप प्रोग्राम करते समय बाकी कॉम्पिटिटिव प्राइवेट स्कूल्स है ना, वो भी आके आपसे परमिशन लेंगे, इसलिए कि अभी आप जानते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कितना कंपटीशन रहता है, ठीक है। इफ़ यू कंडक्ट इन वन स्कूल देन अदर स्कूल्स विल बी कमिंग फॉरवर्ड टू यू, ठीक है। दे विल बी आस्किंग टाइमिंग्स, इसलिए कि वो लोग आप कहाँ वेन्यू रखते हो इस प्रोग्राम का, वहाँ वो स्टूडेंट्स आते हैं ना बस में, स्कूल बस में या कॉलेज बस में आते हैं, आके विजिट करके जाते हैं। ये बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम वाइंड अप करते समय दूसरा तीसरा स्कूल आके हमारे से परमिशन लेते हैं, हमको भी आके ये एग्जीबिशन सिखाएंगे करके, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सब स्कूल्स, कितनी भी स्कूल्स हैं अपनी शहर में, सबको आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम लोग ऐसा कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक स्कूल के लिए 1 आवर लगेगा, ठीक है। सो दिन भर के आप 4 to 5 स्कूल्स कवर कर सकते हो 3 दिन में, कितना भी हो सकता है उतना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। और इसमें क्या व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन, आपको हैंड्स बहुत मिल जाएगी। हैंड्स इन द सेंस, सपोज सिटी में इंटरनेशनल योगा डेज कंडक्ट करने वाले हो आप, या कुछ प्रोसेशन कंडक्ट करने वाले हो, या कुछ रनिंग रेस करके कुछ, अभी हम तो ब्लड डोनेशन ऐसा कुछ करते हैं ना, सोशल सर्विस रिलेटेड सर्विसेज, गार्डली सर्विसेज, उसी समय ये स्टूडेंट्स लोग आके बहुत अच्छा मदद देंगे आपके लिए, ठीक है। दैट इज़ द प्रैक्टिकल बेनिफिट व्हाट वी आर फेसिंग। समटाइम्स कई लोग कन्याएं और कुमार थोड़ा डीप में जाके सरेंडर भी होता है, ऐसे भी हुआ है, ठीक है। और धारणा लायक भी रेडी हो जाते हैं, दिस इज़ द प्लस पॉइंट। और मेले में कंडक्ट करते हो ना, सब स्टॉल्स लगा के अपना 7 दिन का कोर्स भी लगाते हो और वैरायटी स्टॉल्स भी लगाते हो, लेकिन स्पेशली इस स्टॉल में बहुत भीड़ होता है, इसीलिए कि आप साइंस बैकग्राउंड से स्पिरिचुअलिटी को समझाते हो ना, जो भी एजुकेटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ जाएंगे। दैट मीन्स हमारा 7 दिन का कोर्स है ना, उसमें भावना से सुनते हैं लोग। आप सरेंडर बहने खड़े होके समझाते हो ना, बहुत इंटरेस्ट से और भावना से सुनते हैं, हाँ हाँ आत्मा या परमात्मा, ठीक है, लेकिन अंदर नहीं जाता। एजुकेटर्स के लिए कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड चाहिए, कुछ लॉजिक थिंकिंग चाहिए, ठीक है, लॉजिकली समझाना पड़ेगा दिमाग यूज़ करके, ठीक है। सो ऐसे लोग ऑटोमेटिकली फिल्टर होके मेले में ये स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन स्टॉल में आ जाते हैं। सो आपको जो भी एजुकेटर्स है वो मिल जाएगी स्टॉल में,
ठीक है। इसलिए फीडबैक बुक जरूर रखना, उनका फीडबैक हमको जरूरी है, ठीक है। और कहाँ भी आप इस एग्जीबिशन लगाते हो उसका सर्विस रिपोर्ट ज्ञान सरोवर ऑफिस में भेजना जरूरी है, इसलिए कि एनुअल मीटिंग में हम दिखाते हैं ऐसा एग्जीबिशन के अंडर इतना स्कूल और कॉलेजेस हमने ऐसे सिटी से कवर किए हैं, ठीक है। और परिवार वालों को भी मालूम पड़ जाता है, इसीलिए सर्विस रिपोर्ट भेजना है, ठीक है। और अपने पास आप अभी सुनते हो ना ये एग्जीबिशन के सारा मैटर अंदर नहीं पूरा नहीं जाता है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगी, ठीक है। मैं पहले से ही बता दूंगी, एक आइडिया आ जाएगी, ठीक है। इस आइडिया अनुसार आप फिर हमको कांटेक्ट करके, आप मुंबई के आजू बाजू में रहने वाले हैं तो कल्याण सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और चंडीगढ़ के आजू बाजू में रहने वाले हैं तो चंडीगढ़ सेंटर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ एक सूटकेसेस हैं, ठीक है। और साउथ वाले तो बेंगलुरु में कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये सूटकेसेस है ना, ये हम लेके आते हैं आपके पास, 3 या 4 लोग या 2 लोग आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। हम लोग आके अपनी सेवादारियों को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। हम सब कुछ समझाएंगे नहीं, ठीक है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसीलिए कि ये स्टूडेंट्स बहुत लॉट्स एंड नंबर में आते हैं ना, इसीलिए 2-3 से काम नहीं होता, इसलिए आप परिवार वालों को बुला के ट्रेनिंग के समय थोड़ा बिठाना, सो दैट परिवार वालों से 20 लोग या 25 लोग हम सेलेक्ट करके उन्हों को ट्रेनिंग देके उनसे ही करवाएंगे, ठीक है। इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा इन एडवांस हमको आना पड़ता है, ठीक है। कई जहाँ हम ऐसे करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिर छोड़ के इनाग्रेशन पूरा करके हम वापस चले जाते हैं। आप पूरा करने के बाद सूटकेसेस वापस भेज सकते हैं, ठीक है। सूटकेसेस के साथ एक बहन या भाई को छोड़ के हम वापस चले जाएंगे, इसीलिए कि थोड़ा दूसरा भी काम होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन आवर फ्री टाइम्स, ठीक है। इसलिए अपने भाई बहनों से ही करवाना है, ओके। दोज हु आर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम, you can use your own brothers and sisters from your Brahmin family and make them to do the service, okay. You have to keep confidence on us that we will train the people well, विश्वास रखिए हम लोग ट्रेनिंग अच्छी तरफ से दे के उन्हों को फिट कर देंगे, ठीक है। एक एक पिक्चर के सामने एक एक को हम समझाएंगे, फिर आप सब्स्टिट्यूट्स रखना है तो 10 लोग पूरा डे टाइम कवर करेंगे, फिर आफ्टरनून और नेक्स्ट ग्रुप ऑफ 10 लोग संभालेंगे एग्जीबिशन को, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते, इसीलिए कि कंटिन्यूसली बोलते रहना बहुत मुश्किल है ना, वो बच्चे इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मीन्स आप सूटकेसेस को ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बहुत भीड़ में आते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं, आपको कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल लगता है। स्कूल बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स तो बहुत डिसेंटली आके दे के जाते हैं, बहुत प्रश्न भी पूछते हैं, बहुत वंडर खाते हैं, बहुत अनुभव आपको मिलेगा कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। IIT हैं तो ITI स्टूडेंट्स भी बहुत मज़ा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कि आपको ये लगता है कि सूटकेसेस में ये सारा सेंसर्स ही है ना, इसमें क्या वंडर है, लेकिन इसको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं ना, उसमें वंडर है, ठीक है। लोग आश्चर्य कहेंगे ये कैसे टेक्निकल है, दिस इज नॉट साइंस, इट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। साइंस मीन्स रिसर्च 5 एलिमेंट्स के ऊपर, 5 तत्वों के ऊपर, ठीक है, रिसर्च करना नेचुरल साइंस है, ये तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी कंप्लीटली लॉजिक थिंकिंग वाला है, ठीक है, ब्रेन वाला है, दिमाग वाले हैं। इसको कैसे स्पिरिचुअलिटी इट इज समथिंग रिलेटेड विद इमोशनल, हमारा राइट ब्रेन के साथ है ये, ठीक है। सो ये कैसे लिंक करके बता रहे हैं लोग, इसमें वंडर खाएंगे, ठीक है। और
आखिर हमारे ब्रह्म कुमारी फिलॉसफी के ऊपर, स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर ही लोग वंडर खाएंगे, लेकिन उसको कुछ दिखाना है, कुछ खेल करवाना है सूटकेस के साथ, देन दे विल बिकम रिलैक्स। आप सेंटर में बिठा के आत्म परिचय देते हो ना, कैसे बैठ के सुनते हैं, आत्म शब्द सुनते ही लोग ऐसे डर जाते हैं। सो क्वाइट एंड कॉम दे विल बी सिटिंग एंड हियरिंग। उनको थोड़ा बीच बीच में रिलैक्स करवाना पड़ेगा, isn't it? अनुभव है ना ऐसा। स्पेशली आत्म परिचय देते समय लोग बहुत ध्यान देते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके सुनते हैं, थोड़ा अंदर कुछ और होता रहता है, डर। ओके सो लेकिन यहाँ क्या होता है, सूटकेस हम दिखाते हैं ना, सो खेलते खेलते लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट को उनके सामने रखते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा नया पिक्चर्स हम लोग बनाए हैं, पहले पुराने वाली थोड़ा हम रशअप करेंगे। आप एक एक पिक्चर, रानी बहन आप आगे आइए प्लीज़। रानी बहन शी इज़ फ्रॉम कल्याण मुंबई, उनके पास अनुभव की खजाना बहुत है रिलेटेड विथ स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन। ओके, छुप के बैठती नहीं है, सब जहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है, इसीलिए अभी समझाने के लिए मैं रानी बहन को माइक देती हूँ। ओम शांति। यह जो अपना स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन है, बहुत ही नवीनता भरा एग्जीबिशन है। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम वही पहले वाली प्रदर्शनी लगाते थे, हर साल वही लगाते हैं, तो सभी क्या कहते हैं, वही पिछले साल हमने सुना था या उसके पहले भी हमने सुना था। तो ये बहुत ही नावीन्यता से पूर्ण प्रदर्शनी है, जिसमें हम अध्यात्म और विज्ञान दोनों से लेकर हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाए, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर रीति से बताया गया है। तो इसमें जो पहला चित्र है, इंट्रोडक्शन का चित्र है कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज़ साइंस। तो इसमें बताया गया है कि जैसे हम उनसे मतलब ये प्रदर्शनी कैसी है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, हमें उसमें उनके साथ इंटरेक्शन भी करना है, उनसे प्रश्न भी पूछने हैं। तो पहले तो हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। अभी साइंस के बारे में तो सभी जानते हैं, तो वो बताते हैं अपनी रीति से जो भी उनको आंसर है। परंतु फिर हम उनको पूछते हैं व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, तो उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट, नोइंग द सेल्फ, खुद के बारे में जानना, उसे आध्यात्मिकता कहा जाता है। फिर जो हमारा पहला चित्र है, उसमें एक रोबोट और डांसर का चित्र दिया गया है। एक तरफ रोबोट और डांसर परफॉर्मेंस देते हैं सेम सॉन्ग पर। तो हम उनसे पूछते हैं आपको दोनों में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। आप क्या कहेंगे, आपको रोबोट का डांस अच्छा लगेगा या व्यक्ति का डांस अच्छा लगेगा? व्यक्ति का। फिर उनसे पूछना है कि व्यक्ति का क्यों अच्छा लगा? भावनाएं हैं। तो सभी अलग अलग, कोई कहता है क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि उसमें जान है। तो हम कहते हैं कि क्योंकि उसमें भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है। रोबोट क्या कर सकता है? ओनली डांस कर सकता है, भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता है। तो उसमें और भी एग्जाम्पल है। फिर उसमें एक चित्र ऐसा है कि एक व्यक्ति अंधा है और एक लंगड़ा है। तो हम कहते हैं कि अगर ये दोनों भी अलग अलग चले रास्ते पर, तो क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि एक को दिखाई नहीं देता है और एक चल नहीं सकता है। तो दोनों भी आगे कब बढ़ पाएंगे? जब दोनों भी एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये दोनों कौन है? एक साइंस है और एक स्पिरिचुअलिटी है। ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी कहा है कि साइंस इज लेम विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज ब्लाइंड विदाउट साइंस। तो उसके ऊपर हम उनको बताते हैं। फिर जैसे अभी हेमलता दीदी जी ने भी कहा कि स्पिरिचुअलिटी राइट ब्रेन एंड साइंस लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे ये पहला चित्र है। तो उसमें हम मेन और एक बात ये बताते हैं कि जैसे साइंस के लिए कहा जाता है कि साइंस इज मेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट,
अब प्रश्न ये है कि आर वी ओनली ह्यूमंस? कहा जाता है साइंस इज मेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, सो आर वी ओनली ह्यूमंस? तो सभी स्टक हो जाते हैं, जल्दी से उत्तर आता नहीं है। क्या कहेंगे, क्या हम सिर्फ ह्यूमंस हैं? नहीं, हम कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है। तो देखिए, साइंस ने ह्यूमन का डेवलपमेंट कर सकता है, परंतु बीइंग का डेवलपमेंट तो साइंस नहीं कर सकता है। बीइंग के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? स्पिरिचुअलिटी चाहिए। तो ऐसे इस रीति से फिर उनको समझाते हैं कि सो थ्रू स्पिरिचुअल साइंस वी कैन मेक अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग। तो उनको हम कह सकते हैं। इसलिए देखिए, आजकल टी शर्ट्स पर क्या लिखा जाता है? ह्यूमन बीइंग नहीं लिखा जाता, क्या लिखा हुआ रहता है? बीइंग ह्यूमन, क्योंकि हम इंसान हैं, अर्थात हमने अपनी इंसानियत को भूल गए हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? हमें अपने आप से पहचान करा देता है। पहला चित्र है, ये तो न्यू अपडेट वर्जन है, इसके बारे में हिमलता दीदी आपको बताएंगे। फिर अभी तक का जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी। एक बार हम आईटी कॉलेज में गए थे, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स थे, उनके लिए रखा था हमने एग्जीबिशन। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। माना इसमें जो भी किट्स है उसमें बहुत सिंपल और बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो बनाया गया है, जैसे क्लैप करने से लाइट्स ऑन होती है इत्यादि। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स बोलने लगे कि ये तो इजी है, हम भी बना सकते हैं, ये हमने तो कई बार अपने प्रोजेक्ट्स में ये बना भी लिया है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे वो हंसी करने लगे। तो मैंने कहा ये ज़रूर आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, परंतु इसके थ्रू हम जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपको दे रहे हैं, क्या वो है आपके पास? तो वो चुप हो गए बच्चे, उनके साथ उनके टीचर भी थे, वो देख रहे थे। तो वो बच्चे फिर अटेंशन देकर सुन रहे थे, नहीं तो पहले मस्ती कर रहे थे कि ये तो ऐसी चीज़ है, ये तो हम भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा आप बना सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज तो नहीं है ना आपके पास। वो नॉलेज देने के लिए हम इस संस्था की तरफ से आए हैं। तो ऐसे ये एग्जीबिशन, तो इस एग्जीबिशन के लिए अभी तक हमने बहुत सारी जगहों पर किया है। बस इसके लिए एक है कि हैंड्स इसके लिए कम पड़ते हैं। तो यदि आप में से कई भाई बहनें तैयार हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जैसे अभी आपने सुना कि एक समय पर कम से कम 10 हैंड्स हमको चाहिए, क्योंकि उतने चित्र हैं। एक एक चित्र पर एक एक अगर व्यक्ति खड़ा हो जाए तो फिर वो इजी हो जाता है। ऐसा चिप है जिसको कहते हैं बायोमेट्रिक सेंसर, कि उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, जो भी आ रहे हैं देखने के लिए उनको कहना होता है कि अपना फिंगर टच कीजिए। तो फिर जैसे ही कोई व्यक्ति अपना फिंगर टच करता है, तो जैसे कि उसका नाम ही सेंसर है, तो वो सेंस करता है और फिर एक लाइट ऑन होती है, तो जिससे हम कहते हैं कि आप लिविंग बीइंग हैं। और यदि कोई ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो लाइट ऑन नहीं होती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग, तो ये पहला चित्र है। तो इस चित्र से हम आत्मा का परिचय देते हैं कि आप कौन हैं। तो जैसे उसके ऊपर हम सुनाते हैं कि जैसे देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सबको अलग अलग पहचान मिलती है। से पहली पहचान मिली कि आप कौन हो, मेल हो या फीमेल हो। फिर उसके बाद आपको पहचान मिलती है, आपको आपका नाम मिलता है। फिर आप कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़े, कौन से घर से रिलेटेड है, क्या रिलीजन है, तो सो ऑन। हम क्या देखते हैं, हमारी पहचान बार बार बदलती जाती है, तो वो टेम्पररी नहीं है। तो परमानेंट पहचान हमारी ऐसी क्या है जो कभी भी चेंज ना हो। तो ये उत्तर हमें स्पिरिचुअलिटी देता है। साइंस ने बताया ह्यूमन बॉडी में इतने टिश्यूज़ है, नर्व्स है, ऑर्गन्स हैं, लेकिन उस बॉडी को कौन चला रहा है ये साइंस नहीं बता सकता है। तो इसके ऊपर हमें स्पिरिचुअलिटी बताता है कि शरीर को भी चलाने वाली शक्ति आत्मा है। तो ऐसे इस चित्र में आत्मा का परिचय, फिर आत्मा के मन बुद्धि संस्कार, इन 3 शक्तियों के ऊपर फिर उसके ऊपर एक दूसरा चित्र है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि साइंस की एनर्जी, तो वो एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसे साइंस में अलग प्रकार की एनर्जी होती है, वैसे ही अध्यात्म में आत्मा को एनर्जी कहा जाता है, जिसको आत्मा कहा गया। फिर एनर्जी के बाद तीसरा चित्र है मेमोरी के बारे में,
कि जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम देखते हैं पेन ड्राइव है, फ़ोन है, उसमें मेमोरी होती है, तो मेमोरी में बहुत सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा में भी मेमोरी होती है, जैसे कि हमारे संस्कार हैं। तो उसके ऊपर, संस्कार के ऊपर हम डीप में समझाते हैं कि कैसे हमारे संस्कार संस्कार जो है एक बीज की तरह है, एक संकल्पों का बीज है, उसके उसकी उत्पत्ति एक वृक्ष के रूप में। तो जैसे कि एक बीज को कैसे हमें चेंज करना है, तो सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस से हमको सोल कॉन्शियस बनना है। तो उस बीज को अगर हम हमारे संकल्पों को चेंज करें, तभी फिर हमारे संस्कार भी चेंज हो सकते हैं। इसके बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद साइकिल क्या है, वर्ल्ड साइकिल, जिसको टॉपिक दिया, नाम दिया हुआ है चेंज, परिवर्तन। कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो कैसे परिवर्तन चल रहा है सृष्टि का, समय का। और फिर उसके ऊपर बहुत सुंदर गेम है, कंसंट्रेशन गेम उसको कहते हैं। आपने भी शायद देखा होगा मेले आदि में, वो चाबी रॉड से हमको घुमानी होती है बिना उस रॉड को टच किए। तो वो भी बहुत अच्छा गेम है। तो ये एग्जीबिशन ऐसा है कि उसमें उनके लिए गेम्स भी है, रमणीकता भी है, नॉलेज भी है, तो सबको मज़ा आता है। अभी तक हमने जहाँ पर भी एग्जीबिशन किए हैं, ऐसा देखा गया है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर जो बड़े वीआईपीज होते हैं, वो भी उस गेम को खेलने में लग जाते हैं, जैसे कि थोड़े समय के लिए वो अपने बचपन में चले जाते हैं। तो सबको बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स तो मज़ा लेते ही है, लेकिन साथ में बड़े भी छोटे बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत ही सुंदर ये एग्जीबिशन है। फिर ये चेंज के बाद है कर्म फिलॉसफी क्या है, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसके ऊपर। तो कर्म का क्या नियम है, और स्पिरिचुअलिटी में भी जो न्यूटन है उनका भी लॉ है, ईच एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हर एक चित्र में स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों के नियमों को कैसे हम एक साथ करके अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बताया गया है। फिर उसके बाद एक वैल्यूज़ का भी बहुत अच्छा चित्र है उसके ऊपर, कि हम हमारे जीवन में वैल्यूज़ को कैसे इनकलकेट करें, वैल्यूज़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा किट है। कि जिसमें उनको वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, वो बताते नहीं है, लेकिन ये किट ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम कुछ बटन्स ऑपरेट करते हैं और उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो हम बता देते हैं, जैसे कि एक प्रकार से छोटा सा जादू है वो। तो वो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं कि आपने कैसे बताया, हमने तो आपको बताया ही नहीं था। तो उसके ऊपर से उनके जीवन में उस वैल्यू का क्या महत्व है, तो उसके ऊपर उनको बताते हैं। जैसे हम समझाते हैं कि जहाँ पर हम बात करते हैं मूल्यनिष्ठ समाज की, तो समाज मूल्यनिष्ठ कैसे बनेगा, तो जब हमारा जीवन मूल्यनिष्ठ बनेगा। तो इन मूल्यों को धारण करने के लिए शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति हमें कहाँ से मिलती है, आध्यात्मिकता से मिलती है। तो ऐसे इसके ऊपर बताया जाता है। और फिर उसके बाद और एक गेम है जिसका नाम है आर यू अर्जुन, किट है एक। तो ये इसमें भी सबको बहुत मज़ा आता है खेलने के लिए। जैसे हम उसके ऊपर छोटी सी कहानी उनको सुनाते हैं अर्जुन के बारे में, कि जैसे अर्जुन का लक्ष्य अपने एम की ओर फोकस्ड था, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कई सारी बातें आती हैं, लेकिन हमको दूसरी अन्य बातों पर ध्यान न देते हुए या डिस्टर्ब न होते हुए अपने लक्ष्य पर ही फोकस्ड रहना है। तो ऐसे बहुत सुंदर रीति से बताया जाता है। तो ऐसे अलग अलग। और फिर लास्ट में मेडिटेशन का चित्र है, जो नॉर्मली हम सभी बताते हैं कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो हर एक चित्र पर कोई ना कोई किट है, तो इसके वजह से सभी को, हमको समझाने वालों को भी मज़ा आता है और जो सामने है उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और जो इंटेलेक्चुअल्स है या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी ओर से भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो हमें भी और मज़ा आता है सभी को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ऐसे आप सब भी इसको सुनेंगे, जानेंगे, तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैंने जो भी बताया वो चित्रों के बारे में ही बताया, लेकिन जबकि ये स्लाइड दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ओरली आपको एक एक चित्र सारे बताए हैं शॉर्ट में। आप क्या बोल रहे हो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 3 आवर्स ट्रेनिंग, ठीक है। सो 3 आवर्स आप हमारे लिए टाइम नहीं मिला इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ। और हर बार क्या होता है,
लोग आते हैं, हर एक पिक्चर के बारे में हम समझाते हैं, करेंगे करके जाते हैं, फिर वापस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। इसलिए मैं इस बार, हाँ, इसलिए मैं ऐसा प्लान किया, आपका मेल एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। मैं ये सारा मटेरियल आपके पास पहुंचा दूंगी थ्रू मेल, नॉट थ्रू व्हाट्सएप, ओके, थ्रू मेल। सो आप एक बार अभी सुन रहे हो ना, फिर जाने के बाद एक बार गो थ्रू करिए, क्या क्या पिक्चर्स हैं, उसके रिलेटेड मैटर क्या है, पढ़ लीजिए। ये हम सुनने के बाद आपको समझ में आएगा ज़रूर, ठीक है। ये काम जाने के बाद आप करेंगे ना, इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो कहाँ भी आप एग्जीबिशन लगाते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाके परमिशन लेके, कॉलेज के पास जाके परमिशन लेके डेट फिक्स करेंगे ना, हम लोग आके आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। आप यहाँ से सीख के जाना है तो आपको 3 आवर्स स्पेंड करना पड़ेगा एक एक पिक्चर के ऊपर, ठीक है। इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसलिए इतना मेहनत आप करेंगे तो हम लोग आपके पास आके पूरा समझानी देंगे, हाँ, ठीक है, ओके। और अपना ईमेल एड्रेस, नाम, सिटी नेम और फ़ोन नंबर लिख के आप काउंटर में दे दीजिए, मैं कलेक्ट करूँगी, सबके लिए मैं भेज दूँगी, ठीक है, मटेरियल। BK, all small letters, email address BK Hemalata, HEMALATHA BK Hemalata @gmail.com। फ़ोन नंबर, इट्स नॉट व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर 9440800647, 9440800647। आप प्रोग्राम अरेंज करेंगे तो मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगी, इसलिए कि हम सारे भारत में जाते हैं ना, हर एक स्थान में मुझे 10 नंबर्स ऐड हो जाता है व्हाट्सअप में, बहुत मुश्किल है ना संभालना, इसलिए आप प्रोग्राम अरेंज करेंगे ना। HEMALATHA हाँ, ओके, HEMALATHA। सब कुछ मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। यहाँ ट्रेनिंग दिया ना, उसका वीडियो भी आपको मिलेगी, फोटोग्राफ मिलेगी, टेक्स्ट मिलेगा, लेकिन मैनुअल हम तैयार कर रहे हैं, मैनुअल आफ्टर सम टाइम आपको मिलेगा। फिर भी उसका ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन है, एक एक सूटकेस के सामने जाके क्या करना है, विजिटर्स को क्या करवाना है, वो सारा स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। वो थोड़ा डाइल्यूट वे में है मैनुअल, वो भेज देंगे। लेकिन हमारे में टीम है ना, ये मुंबई और वैभव भाई भी हैं, या यहाँ से आके आपके पास आके सब परिवार वालों को समझा के फिर उसमें 20 मेंबर्स को सेलेक्ट करके स्पेशल ट्रेनिंग दे के लेके जाएंगे, ठीक है, सर्विस फील्ड में। ये प्रैक्टिकल है, ये राजयोगा लेबोरेटरी जैसा हम मनोबल जैसा ट्रेनिंग दे नहीं सकते, आप सीधा जाके सेंटर में करेंगे, ऐसा नहीं है सिचुएशन, ठीक है। बाहर वालों के पास जाते हैं ना, और वो भी एजुकेटर्स हैं, ठीक है। और आप कांटेक्ट करिए, मेल आप एक पेपर में आपका मेल एड्रेस लिख के काउंटर में दे दीजिए, मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। फिर बाद में आप प्रोग्राम फिक्स करने के बाद फ़ोन कांटेक्ट करिए, हम लोग आके ट्रेनिंग देंगे, फिर अपने ही सेंटर वालों को देंगे, ठीक है। आप रेडी होके फिर करेंगे, थोड़ा समझाना है ना, ठीक है। अभी
एक मिनट बताती हूँ। वो भेजेंगे ना, हम मेल में भेजेंगे सब कुछ। मेल में भेजने के बाद ही वो मटेरियल हम इसीलिए भेज रहे हैं, आपको वो लेके जाना है उनके पास। लेटर भी भेजेंगे, लेटर फॉर्मेट, ठीक है। प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए लेटर भी हम भेजेंगे, सैम्पल लेटर। वो लेटर आप साइन करके लेके जाइए, ठीक है। और पब्लिक के लिए भी ये कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी शिवरात्रि आने वाला है, शिवरात्रि में लास्ट टाइम शिवरात्रि में 13 प्लेसेस में पैरेलली चल रहा था भारत में, एक एक कोने में 13 स्थान पर पैरेलली चल रहा था ये प्रोग्राम। इसलिए आप थोड़ा सोच के वहाँ भी सेंटर इंचार्ज बहनों से बात करके और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाके, अभी तो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है। ये एसएससी का सीज़न जून में शुरू होता है, इसलिए अभी आप क्या करेंगे, ये सारा ग्राउंड और करेंगे जाके, ठीक है। सो फिर बाद में जून में आप प्रोग्राम करना है तो अभी से थोड़ा कांटेक्ट में रहना चाहिए स्कूल वालों के साथ, ठीक है। सो दैट आपको जून में टाइम देंगे, अभी कोई भी नहीं देंगे। आप जाके पूछ के रखना, टाइम तो जून में जुलाई में ही देंगे। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो हम लोग सारा प्रोग्राम सैटरडे संडे करते हैं ना, ऐसा ये नहीं कर सकते, ये स्कूल टाइम में ही वीक डेज में ही कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हो ना अपने सेंटर में, संडे सेलेक्ट कीजिए बीकेएस के लिए, ठीक है। सारा परिवार सुनने दीजिए, उन्हों में किसको उमंग उत्साह आता है उन्हों को सेलेक्ट करके हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। इसमें ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि सेंटर की बहनें सेपरेटली 20 मेंबर्स को बिठा देंगे ना, सब परिवार वाले पूछते हैं वो लोग स्पेशल है क्या, हम क्यों नहीं सीखेंगे, इसीलिए, ठीक है। सो आप सबको बिठाएंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये ट्रेनिंग सुनने के बाद अपने आप हैंड राइज करेंगे ना, उससे हमको मालूम पड़ जाता विद एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इस एग्जीबिशन में हाईलाइट ये है कि ये सूटकेस में हम क्या फिक्स किए हैं, आप एक एक आके सूटकेस देख सकते हैं, ठीक है। दिखा सकते हैं वैभव भाई, दिखा भी सकते हैं ना, हाँ ओके। एक दिखाइए ना, टिल यू गेट रेडी आई विल बी एक्सप्लेनिंग। इस सूटकेसेस में क्या हम फिक्स किए हैं, सेंसार्स। सेंसार्स आप जानते हैं ना, एरोड्रम में जाते समय ग्लास डोर अपने आप खुलता है और वॉश बेसिन में अपने आप पानी आता है, ये सारा सेंसार के, हाँ ले। सो सेंसार सब जहाँ पर काम में आ रहा है, सेंसार्स। सेंसार्स साइंस के, ये हर एक फ्लेक्स में साइंस पार्ट भी है, स्पिरिचुअलिटी पार्ट भी है, ठीक है। ये पहले समझना है आपको पिक्चर से। ठीक है, ठीक है, ये पिक्चर समझाऊंगी पहले, फिर बाद में ये थोड़ा फुल कर सकते हैं। ये सैम्पल पिक्चर है, ये नया पिक्चर है, ये ओल्ड नहीं है, नया पिक्चर है। उससे ही सेलेक्ट किया ना पीपीटी, वो पेन ड्राइव से, वो पेन ड्राइव से सेलेक्ट किया ना, इससे नहीं है ना, उससे कॉपी किया ना। ये नया पिक्चर है, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों के लिए। ये वाला सैंपल के लिए मैं समझा रही हूँ, भाई पूछ रहे थे ना इसलिए। एक्चुअली साइंस लोग ये सारी दुनिया को कैटेगराइज करते हैं, नॉन लिविंग, ओके। नॉन लिविंग मीन्स ये स्टोन्स जो भी वस्तुएं हैं ये सारा, ठीक है, नॉन लिविंग जड़, और लिविंग थिंग्स, ओके। लिविंग थिंग्स मीन्स प्लांट्स, ठीक है, और लिविंग बॉडी मीन्स एनिमल्स। ऐसा 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं साइंस लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग
एक मिसिंग लिंक इंट्रोड्यूस करते हैं, लिविंग बीइंग। ठीक है, ये सारा साइंस रिलेटेड है। ठीक है, सो एक कैटेगरी में मिसिंग लिंक है लिविंग बीइंग। ऐसे ही शब्द हम यूज करते हैं, आत्मा यूज नहीं करेंगे अभी। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस करते समय। सो उसके रिलेटेड पिक्चर्स यहाँ दिए हैं। ठीक है, ये साइड पोस्ट है ना, आत्मा परिचय देते समय हम ऐसा साइड पोस्ट वाले मुख दिखाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कि आत्मा यहाँ ऊपर ऊपर में नहीं है। आप फ्रंट वाले फेस दिखाते हैं ना आत्मा परिचय देते समय, ऐसा स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन में नहीं दिखाना, साइड वाली पिक्चर दिखाना, सो दैट उन को मालूम पड़ता है आत्मा यहाँ से यहाँ लेके 90 डिग्री ड्रिल करेंगे तो बीच में, ठीक है, ब्रेन के बीच में आता है सोल, ये दिखाना चाहिए। ठीक है, सो दैट वो लोग समझेंगे कि ठीक है आत्मा एक लाइट है, वो सारा नर्वस सिस्टम को हैंडल करेंगे। आप सीधा फ्रंट फेस में दिखाते हो ना एक बिंदी जैसा सोल, ये इतना इजीली साइंटिफिकली समझते नहीं है लोग, इसलिए हम साइड पोस्ट दिखाए। समझा? ओके, इसमें हनी कोम्ब जैसा 4 स्क्वायर्स हैं। सो उसमें नॉन लिविंग, लिविंग थिंग, लिविंग बॉडी और लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग माना आत्मा। ठीक है, ओके। सो ऐसे ये लिविंग बीइंग क्यों मिस हुआ, इसके बारे में हम समझाएंगे। ऐसा है पिक्चर्स, उसके रिलेटेड पिक्चर्स सारा दिए हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग का परिचय, ऐसा एक ह्यूमन फेस और उसके सारा 7 कर्मेंद्रिया, 7 कर्मेंद्रिया। ठीक है, 5 कर्मेंद्रिया नहीं, 7, 2 गोड़ा आप एडिशन करना। ठीक है, ये है कि एक तो इनर ईयर है, ओके, 6th वन, 6th सेंस ऑर्गन कर्मेंद्रिया इन आवर बॉडी इस इनर एयर। ठीक है, यहाँ एक लिक्विड रहता है। ठीक है, आप अभी मैं बात करते करते यहाँ कॉर्नर तक आ गया, इसको देखा नहीं, ऐसा पाव रख दिया, इमीडिएटली क्या होता, हाँ गिरने लगूंगी ना, उसी समय में क्या करूँगी, ऐसा हाथ बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिकली करूँगी। ठीक है, ये लिक्विड अप डाउन होता है, आपका बॉडी ठीक पोस्ट में नहीं है, ऐसा बताता है ब्रेन को। ठीक है, हमको नहीं, यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन को। सो ब्रेन समझ लेते हैं कि मीन्स आत्मा ब्रेन के थ्रू समझ लेते हैं कि ये लिक्विड अप डाउन हो रहा है, इसलिए हाथ पाँव हिला के मुझे बॉडी को बैलेंस रखना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, छोटे बच्चों के लिए भी ये काम करता है, बाई बर्थ इटसेल्फ ये काम करता है। इसीलिए आप बच्चों को लेते हो ना गोद में, वो टाइटली पकड़ता है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कर्मेंद्रिया फीलिंग, टच। ओके, सो ये फीलिंग ऑफ टच, दैट इज द लास्ट वन। सो ऐसा 7 कर्मेंद्रिया हम लोग सेलेक्ट किए और उसको सेंसार के साथ लिंक किया है। ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है ना एक कर्मेंद्रिय आंख। ठीक है, इससे हम लोग कितना हो सकता है उतना देख सकते हैं। समझ लीजिए वो पिक्चर लक्ष्मी नारायण, मुझे आई एम सीइंग द लक्ष्मी नारायण फ्रॉम हियर, लेकिन इफ आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन लंदन, आई कैन नॉट। ओके, बेंगलुरु में क्या चल रहा है मुझे देखना है, मैं क्या करूँगी, एक टीवी रख दूंगी मेरे सामने। ओके, सो टीवी में क्या चल रहा है न्यूज़, लंदन में क्या चल रहा है, और कंप्यूटर रखेंगे तो भी मैं देख सकती हूँ। ओके, टीवी स्क्रीन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ माय आई। ठीक है, आंखों का एक्सटेंशन है टीवी। बाबा हमको बोल रहे हैं कर्मेंद्रिया जीत बनो, लेकिन हम उसका भी एक्सटेंशन रख के देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी ये मुख का एक्सटेंशन है माइक, और इसका एक्सटेंशन है स्पीकर, और इसका एक्सटेंशन है व्हीकल्स, कार, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है। ठीक है, ऐसे एक्सटेंशन ऑफ our own karmendriya is nothing but technology or science. Okay,
ये बात अच्छी तरफ से इसलिए वो सेंसार यूज़ करते हैं, सेंसार भी इसके अंडर ही है, ठीक है, साइंस के अंडर सेंसार से। वो सेंसार कैसे रेस मीन्स वाइब्रेशन को कैच करता है, ऐसे ही आत्मा रेस को कैच करता है, ठीक है। सब कुछ लाइट का ही काम है, सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लाइट। ऐसे ही हमारा सारा कर्मेंद्रियां काम कैसे करते हैं, लाइट बेसिस में। लाइट मना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक लाइट के रूप में है। सो ये सारे एग्जीबिशन में लाइट ही बात करेंगे, ठीक है। लाइट माना आत्मा। आप पब्लिक के लिए कंडक्ट करते हैं ना, उसी समय आप सीधा आत्मा बोल सकते हो, लेकिन स्कूल कॉलेज वालों के लिए आप लाइट ही यूज़ करना। इसके लिए हम लाइट स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। साइंस में फिजिक्स पढ़े हुए लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइट स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट सूर्य की किरणें, ठीक है। उसमें सारे टाइप्स ऑफ रेस हैं, गामा रे और रेडियो वेव्स, सब माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये विबजीआर 7 रंग है ना, वो हम इस आंखों से देख सकते हैं। उसके अलावा इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट जो कुछ हैं लाइट स्पेक्ट्रम में, ये इस आंखों से हम देख नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही आत्मा भी एक लाइट है, इसको आप देख नहीं सकते हो, पहले से ही हम सिक्योरिटी लाइन डाल देंगे, सो दैट लोग पूछेंगे नहीं, हमको दिखाओ आत्मा है भ्रुकुटी बीच में आप बोल रहे। साइंस लोग ऐसे पूछते हैं ना, एजुकेटर्स पूछते हैं कैसे देख सकते हैं, आप तो बोलते हैं यहाँ आत्मा है, लाइट है, ये शरीर को चलाने वाली कुछ एनर्जी है, बोल रहे हो, दिखाओ। सो हम पहले से ही बोल देंगे कि ये लाइट है, लेकिन ये लाइट ऐसा है, आप एक्सरे लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हो, एक्सरे का रेस आप देख सकते हो क्या? पूरा होने के बाद चले जाओ बोल देता और लैब टेक्नीशियन, कुछ आया या कुछ आया नहीं हमको मालूम ही नहीं पड़ता, इसलिए कि एक्सरे इज इनविजिबल। ऐसे बहुत हैं गामा रे से, वो सारा पिक्चर्स में दिखाया है कौन सी तरफ की रेस इनविजिबल है। और हमारा आंखों का लिमिटेड रेंज है, 400 to 700 विजिबल रेंज बोलते हैं उसको, विबजीआर बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं, 7 रंग बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन सी टाइप ऑफ लाइट है वो ही हम वो लाइट इसके ऊपर, वस्तु के ऊपर गिरते समय हम देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ये साइंस की बात है ये थोड़ा। सो ऐसे बोलने से समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक एनर्जी है हमारे अंदर, वो लाइट के फॉर्म है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को डीप समझाना। हम सेंटर में कोर्स देते हैं ना, बिठा के आप एक आत्मा हो, भ्रुकुटी के बीच में हो, लाइट हो, मन बुद्धि संस्कार के साथ हो, ये बहुत बड़ा बड़ा हैवी पॉइंट्स हैं, ठीक है, एजुकेटर्स के लिए डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए आप आत्मा के बारे में बोलते समय ये एक लाइट है, भ्रुकुटी के बीच में है, ठीक है। फिर मन बुद्धि संस्कार एक्सप्लेन करना है ना। सो मन के ऊपर तो साइकोलॉजिस्ट बहुत बोल के रखे हैं, और बुद्धि तो समझ लेते, लेकिन संस्कार बहुत डिफ़िकल्ट है उसको समझने के लिए। सो उसके लिए हम पेन ड्राइव, यूएसबी, ये सारा दिखाते हैं पिक्चर में। ये टेम्पररी मेमोरी और साइंस की तरफ से मेमोरी चिप या पेन ड्राइव जो भी हैं, आपके कैलकुलेटर या मोबाइल, सब मेमोरी चिप इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ऐसे ही आप प्लांट्स में देखा जाए तो सीड है, मेमोरी चिप। सीड में बाबा बोलते हैं ना, बीज में सब कुछ समाया हुआ है, साकार मुरली में सारे पेड़ की फुल डिटेल्स बीज में समाया हुआ है, ठीक है। सो वो एग्जाम्पल प्लांट्स की तरफ से देंगे, और हमारी तरफ से आत्मा को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें मेमोरी चिप है, सारा मेमोरीज रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसे हम समझाएंगे, ठीक है। और इसका मैं उसकी रानी बहन ने समझाया ना, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा रही हूँ। ऐसे ही हु इज़ अर्जुन, आप लगाया, सारा दुकान खोल के रखे हो सूटकेसेस, उसमें से हाईलाइट सूटकेस हु इज़ अर्जुन, कौन अर्जुन बनने वाला, आप बुला सकते हो कौन है अर्जुन, आ जाओ, ऐसा, ठीक है। वो चैलेंज लेके आते हैं लोग। अभी वैभव भाई उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसमें एक व्हील दिखाया, उसको फिजिक्स में राउलेट व्हील बोलते हैं, ठीक है। आप ऊपर आइए ना, हाँ हाँ बताइए। नेक्स्ट करिए।
आप सूटकेस खोल के आना, एक सूटकेस। कोई मदद देंगे? देखिए ऐसा, आप नेक्स्ट करना। ये मैंने बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये वाला पिक्चर। नेक्स्ट नेक्स्ट। इसका रिलेटेड सूटकेस समझाएंगे अभी। ऊपर आइए। नहीं, ऊपर से ही देख सकते। ये बंद करिए, फिर ये लाइट ऑन करिए, फिर सूटकेस दिखा सकते। नहीं, आप सूटकेस लेके ऊपर आइए, मैं दिखाऊंगी कैसे दिखा। अभी पीपीटी की जरूरत नहीं। लाइट ऑन करिए प्लीज। एक भाई आ सकते ऊपर मदद के लिए। अभी लाइट जलाना है। लाइट। जीतू भाई, जीतू भाई स्विच ऑन द लाइट। हाँ, ये सूटकेस पकड़ना, सूटकेस पकड़ना। हाँ, उठाना। हाँ, ऐसे। नो प्रॉब्लम, समझा दीजिए। अभी देखिए, सूटकेस डिजिटल ऑब्जेक्ट काउंटर बोलते हैं इसको। ये लाइट, हाँ लाइट के साथ, ठीक है। एक्चुअली ये ओल्ड सूटकेस है। हमारा प्रॉब्लम क्या चल रहा है यहाँ, आपको समझ में आ रहा है कि ये लास्टली फिक्स्ड हुआ प्रोग्राम है। आप बहुत लोग पूछ रहे थे ना काउंटर में जाके स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन के बारे में, हमको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसीलिए इंस्टेंटली प्रोग्राम फिक्स किया। इसलिए हमारे पास कुछ भी रेडी नहीं है, फिर भी जो भी है उसके साथ हम लड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो एक्चुअली दिस इज ओल्ड सूटकेस। आप एक ऐसे ही दिखा, ओल्ड सूटकेस, नया भी नहीं है, ठीक है। नए में बहुत सुंदर है, ये सारा पिक्चर्स से डेकोरेशन किया हुआ। ये शीट है ना, ये शीट के अंदर सारा आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, ठीक है। वैभव भाई, आपके लिए मैं इंतजार। ओके, ट्रांसपेरेंट शीट है नया सूटकेस में, ऐसा ये दिस इज ओल्ड। ओम शांति। तो जैसे ये जो पिक्चर अभी आपने देखा उससे रिलेटेड ये हमारे पास किट है। आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे, आपको एक साइड डिजिटल काउंटर लिखा है और दूसरे साइड में बायोमेट्रिक सेंसर लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो एक्सप्लेन किया वहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा, नॉन लिविंग एंटिटी, लिविंग बॉडीज़ एंड लिविंग बीइंग, तीन चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाएंगे, व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा, एयरपोर्ट पे जब हम एंटर करते हैं वहाँ काउंटर लगा होता है। इवन अपने पांडव भवन म्यूजियम में लगा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट काउंटर में क्या होता है, ये नॉन लिविंग बॉडी प्लस लिविंग दोनों को काउंट करेगा। तो यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं, ये डिजिटल काउंटर है, हम इसके सामने से अपने हाथ या पेन किसी चीज़ को पास कराएंगे तो इसको काउंट करेगा, यानी जितनी बार हम पास करेंगे उतनी बार ये काउंट करेगा। फिर यहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर है, तो बायोमेट्रिक सेंसर केवल सेंस करेगा सब्जेक्ट्स को, यानी हमको, यानी जो लिविंग है। अगर मैं अपना सोचूं कि मैं अपने नेल को यहाँ पे रख दूं तो इसको भी सेंस नहीं करेगा। तो बेसिकली हमने वहाँ पे जो समझाया है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली शो करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग बॉडीज़ भी आएंगे, बट सब्जेक्ट में केवल वो चीज़ें आएंगी जिसमें कॉन्शियसनेस है, लाइक अस, ठीक है। तो ये था पहला। ओके,
इसको रख दीजिए, ये दूसरा होता है, उसको मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक। हाँ नहीं नहीं मैं आता हूँ, एक मिनट, मैं सबको बुला बुला के किसी कर दूंगा प्रैक्टिकली। भैया ये पकड़ा था मैंने। ये काम कर रहा है कि आर यू अर्जुन? हाँ ओके, फिर थोड़ा बाद में मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर एक एक आके देखेंगे, ठीक है। ये अभी इसको सूटकेस को उठाना सब आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो हु इज अर्जुन, इसमें एक राउंड लाइट चलता रहता है रोटेशन में, ठीक है, और बीच में दूसरे तरफ कलर की लाइट है। सो आपको अंगुली लगा के एक बटन दबाना है, बटन दबाते समय वो सारा एक ही लाइट जलता है, ठीक है। आप अब अंगुली से बटन दबाते हो ना, दबाते समय एक ही लाइट जलता है, ठीक है। लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, बीच वाला लाइट है ना वो सिर्फ जलना चाहिए, बाकी सब लाइट्स बंद हो जाना चाहिए। ऐसे आप थोड़ा कंसंट्रेशन फोकस माइंडेड से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये खेल जैसा है, लेकिन साइंटिफिकली उसको राउलेट व्हील बोलते हैं, ठीक है। सो लोग पूछेंगे ये तो कंटिन्यूसली लाइट रोटेट हो रहा है, इसमें एक लाइट को मैं कैसे पकड़ूं? हम बोलेंगे ये दुनिया भी ऐसे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, चेंज इज द कांस्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यही सत्य है, चेंज सत्य है, ठीक है। यू कैनॉट स्टॉप चेंजिंग, हर एक सीन चेंज होता रहता है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने MBBS पढ़ने के लिए फिक्स किया लक्ष्य, डेस्टिनेशन, ठीक है, एक लक्ष्य फिक्स किया, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया फैमिली में, सो स्टडीज कंटिन्यू नहीं की, छोड़ दिया लक्ष्य। क्या होता है मेंटली, बहुत डिस्टर्ब, डिप्रेशन, मैं MBBS पढ़ने वाला हूँ लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये दैट्स द प्रॉब्लम नो, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में। सो चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करें, चेंजेस होते हुए भी लक्ष्य तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, ठीक है। सो वो फोकस माइंड, हमारे लक्ष्य के ऊपर फोकस माइंड कैसे लाना, इसके लिए हमारे पास आइए, हम राजयोग सिखाएंगे, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है, लोग इमीडिएटली पूछेंगे आप योगी तपस्वी हो, आप हमको पहले सो बिफोर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरफ से आना चाहिए, कैसे एक लाइट जलाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ अंगुली निकालने हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक लाइट ही जलना चाहिए, ठीक है। अब देखने से आपको समझ में आएगा, ये सूटकेस यहाँ रखे हैं, ठीक है। कैसे अर्जुन मछली को मारा ना, देखा नहीं, उस इमेज देके, मछली की इमेज देके उसने बाण मारा। ऐसे ही यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन, ड्राइविंग जानते हैं ना, उनको थोड़ा कैलकुलेशन रोड में कहाँ ब्रेक लगाना है, सो दैट हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा आइडिया है ना। ऐसे ही इस लाइट में भी थोड़ा आइडिया चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस माइंड चाहिए, देन ओनली यू कैन डू इट, ओके। सो इसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे, थोड़ा शॉर्टकट आपको सिखाएंगे कैसे ठीक रीति से करना है। लेकिन कई लोग पूछते हैं ऐसे, आप डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाइए आप तो योग कर रहे हो, ये पॉइंट जोड़ते समय, ठीक है। सो ऐसे जीवन में कुछ भी चेंजेस आएगा तो आप राजयोग सीखने से आप अच्छी तरफ से उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट उनके सामने रखेंगे, ठीक है। और 3 चॉइसेस देना, नहीं तो दबाते रहते हैं, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा और सूटकेस खराब हो जाएगी बार बार दबाने से। आप बच्चों को बुद्धि में रखिए, वो क्या करेंगे आप जानते हो ना, बंदर जैसा खेलेंगे सूटकेस के साथ, इसलिए आपको ध्यान, 3 चॉइसेस गिवन टू 1 स्टूडेंट, बाकी लोग देखते रहेंगे, ठीक है। सो इसके थोड़ा बड़े लोग VIP ये लोग क्या करते हैं, आके बहुत बच्चों की तरफ बहुत खेलते हैं सूटकेस के साथ,
लेकिन आपके सामने खेलते नहीं है। आप उनको बोलेंगे ना सर ये प्ले करिए, चुप के ऐसे स्माइल दे के खड़े हो जाते। फिर आप नेक्स्ट स्टाइल समझाने के लिए, नेक्स्ट पिक्चर समझाने के लिए जाते हैं ना, फिर वो अपने अकेले आकर ट्राई करते हैं। मीन्स उसका इमेज स्पाइल ना हो, ऐसा हमको भी थोड़ा संभालना पड़ता है। आप बार बार बोलना मत, करो करो करके आप कंपल्शन नहीं करना, वो अपने आप। कई लोग पूरा होने के बाद मुझे वो सूटकेस के पास लेके जाइए बोलते हैं, इसीलिए कि सब मीडिया वाले वीडियो लेते हैं ना, उस समय वो फेल हो जाए तो उसका इमेज, उसका भी हम ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन खेलते हैं। कितने भी बड़े साइंटिस्ट यहाँ आए थे ना ज्ञानसौर में, खेला और बहुत खुश हो गए। लेकिन कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं ना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें और भी एक सूटकेस है, उसमें एसएमएस देने से समझ लीजिए आप अमेरिका या लंदन गए, सो वहाँ वहाँ बैठे हो, सोच रहे हो हमारे घर में कॉरिडोर में लाइट जलाया नहीं, भूल गए, ठीक है। ऐसे भी एक मैकेनिज़्म है, ऐसे भी एक मैकेनिज़्म है। यहाँ आप लंदन में बैठ के इंडिया में घर की कॉरिडोर लाइट जला सकते हैं बाय सेंडिंग मैसेज, एसएमएस, ओके। ऐसे भी एक सूटकेस है, उसमें हम लाइट्स वहाँ यहाँ होल्डर लगा के फिक्स किया है। आप ऐसे एसएमएस सिम भी देंगे, मोबाइल तो सबके पास है ना, सो एक मोबाइल यूज़ कर सकते हैं सूटकेस के लिए। आप मैसेज क्या भेजना है वो भी हम रिले 1 रिले 2 ऐसा कुछ मैसेजेस हैं, वो आप मैसेज पास करके वो लाइट जला के उनको डेमॉन्स्ट्रेट करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा वाटर मोटर भी ऑन कर सकते हैं कहाँ भी हो इंडिया में, लेकिन सिर्फ थ्रू एसएमएस यू कैन ऑपरेट मिक्सी, यू कैन ऑपरेट वाटर मोटर, यू कैन ऑपरेट लाइट, कुछ भी हो। ये किसी लिए समझा रहे हैं, ऐसे ही गॉड विद गॉड हम लोग एसएमएस जैसा विदाउट वायर टेलीपैथी जैसा हम बात कर सकते हैं। दैट इज व्हाट राजयोगा, ठीक है। सो थ्रू राजयोगा हम वायरलेस कम्युनिकेशन गॉड के साथ कर सकते हैं। दैट इज व्हाट मीन्स यूनियन ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल इज नथिंग बट राजयोगा। ऐसा हर एक कॉन्सेप्ट के लिए सूटकेसेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सिकंदराबाद भाई रेडी हैं, आपका शुभ नाम? रंजन भाई रेडी हैं, आप भी बहुत इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट में। अभी ये वाइंड अप करती हूँ, लेकिन आप इसके बाद ये सूटकेस आके देख के जाइए, सो दैट आपको अच्छी तरफ से समझ मिलेगी इसको कैसे आप वहाँ जाके अपने स्थान पर जाके प्रयोग करें, ठीक है। ओम शांति। और कुछ डिटेल चाहिए? क्वेश्चंस नॉट रिलेटेड विद द मैटर, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में कुछ क्वेश्चंस हैं? आप तो मेल एड्रेस और नाम और सिटी का नाम लिख के दे देंगे, फ़ोन नंबर, ओके। ओम शांति। हाँ वही मैंने बोला ना, आप मेल एड्रेस कंडीशन, आप मेल एड्रेस देंगे, मुझे समझ में मैं प्लाइनली बोल रही हूँ, यहाँ से जाने के बाद इतना ही आपको उमंग उत्साह है तो आप मेल एड्रेस में मुझे ओम शांति करेंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसे ही पर्ची लिख के जाना मत, वहाँ जाने के बाद अपने एड्रेस आप ओम शांति लिखेंगे, मैं कुछ ओम शांति रखूँगी पहले आपके ईमेल एड्रेस में, फिर आप रेस्पॉन्ड करेंगे ओम शांति, फिर मैं सारा मटेरियल भेजने के लिए मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बात है, आपको करना है, ठीक है। ओम शांति। ओके लास्ट, हाँ आपको देखना ही तो आके देख लीजिए, बाय द टाइम दे गेट रेडी। अब ये किसके किसके लिए ये इफेक्टेबल है? दो चीज, दो इसमें ज्ञानी अज्ञानी दोनों इंक्लूडेड है। कैसे? आप मान लीजिए आपके पास कोई आते हैं, मान लीजिए आप स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो भाग के जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आप उनको कैसे ज्ञान समझाएंगे? सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के प्रोग्राम हो, नहीं तो कोई मेला हो, तभी आप समझा सकते हैं। अब लोग मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं, आप उनको कैसे समझाएंगे?
है आपके पास आंसर? लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, आप उनको कैसे पकड़ेंगे? कि बाबा तो कहता है हर एक को इन्फॉर्मेशन देना है, और लोगों के पास समय नहीं है, जब संडे होता है वो खा के रेस्ट करते हैं। आप बोलो तो भी नहीं आएंगे। अब आपके पास क्या साधन है इन लोगों के पास पहुंचने के लिए? है कुछ? अब मेडिकल में जाते हैं लोग, स्ट्रेस होते हैं उनका तबीयत के खराब के कारण, और उनके संबंधी लोग ऐसे ही बैठते रहते हैं, बस चक्कर लगाते हैं मेडिकल का, और आप वहाँ पे भी सर्विस कर सकते हो। कोर्ट के पास जो जाते हैं बहुत स्ट्रेस, उनको भी कोर्ट की प्रॉब्लम, कुछ भी जो भी हुआ होगा उनका लाइफ में, उसके कारण वो भी स्ट्रेस है, वो वेट करते करते उनका समय चले जाता है। हम कोर्ट के सामने भी लगाते हैं। हम कहाँ कहाँ पे सर्विस किए हैं इस प्रोजेक्ट को लेके? लगभग पार्क, कोर्ट के सामने, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, बड़े बड़े बस स्टॉप जहाँ पे होता है। इसके वीडियो भी है इसका कैसे किए हैं हम लोग। फिर आपका जैसे डेली मार्केट होता है, डेली सब्जी लेने के लिए, सब उसी दिन सब्जी लेने के लिए ही लोग बाहर निकलते हैं। मुझे याद है एक एसपी है, वो बहुत दिनों से माउंट आबू भी आके गए हैं, लेकिन उस दिन वो जा रहे थे और हमारी माता जी उनको एक सिम कार्ड दे दी और आए। तब से वो कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। माउंट आबू एक बार आए थे, वो मैंने बड़ा पोस्ट में थे। अभी तो एज उनका 85 एज है। हमारा इस प्रोजेक्ट का पहला जो प्रोडक्ट मानिए, पहले बाबा की बच्चा मानिए, वो 85 ईयर्स की ओल्ड एक भाई है। तो बड़ा खुशी होता है कि बाबा का सर्विस इतना इजी हो सकता है, जो इसके कारण हम लोग रखे हैं। अब सारे चीज़ तो हम आपके सामने नहीं रख पाएंगे, लेकिन ये कैसे होता है ना, ये टेबल रहता है, हम जैसे पोर्टेबल आपके सामने लेके आए, आप कहाँ पे भी जाओ, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जियो वाले, एयरटेल वाले क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं रास्ते में कुछ देने के लिए? नहीं ना, हमको क्यों परमिशन ज़रूरत है? हम कहाँ पे भी जाके अपना सेटअप लगा सकते हैं। और अम्ब्रेला रहता है, हम लोगों को, कोई किसी को, नए लोगों को बुलाते हैं तो पूछते हैं आपकी लाइफ में कुछ इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, या आप चाहते हो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए? लोग तो कई तरह का, मेरे पास समय नहीं, ऐसे बोल, ये ब्रह्मा कुमारी हम जानते हैं क्योंकि बैच रहता है ना। नहीं, आप आइए एक बार देखिए, ये तो लेके जाइए। हम इसमें दो प्रकार की सिम रखते हैं, एक टेम्पररी सिम, एक परमानेंट सिम। सिम का जो मतलब होता है वो सर्च इन माइंड, मन के अंदर एक खोज। क्योंकि पहले इसको लेते ही लोग, ऐसे तो जो 25,000 का सेवा हुआ था एट ए टाइम, उसमें से लोग सेवा करने के बाद लोग जाके सेंटर में कॉल करके पूछते थे ये सिम को कहाँ यूज करना है। ये प्रश्न हम सभी के अंदर भी है, कहाँ यूज करना है, और ये सिम क्यों बना है, और इसका कॉस्ट क्या है। लोग पहले पहले ये सब प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। अब हमारे अंदर भी यही प्रश्न है नहीं है? अब हम क्लियर करते हैं। ये जैसे बाबा की 7 रंग है, ठीक है ना। हम लोग जब योग करते हैं कैसे करते हैं, जैसे ने दीदी दादी जैसे भी हमको बताए हैं, और बाबा ने हमको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं अव्यक्त वाणी के माध्यम में, ऐसे ही करते हैं। और उसमें हीलिंग मेडिटेशन वगैरह बहुत कुछ है जो हम अप्लाई अपना लाइफ में किए ही नहीं है। हम कहते हैं पानी को चार्ज करके पीना है, खाना खाते समय बाबा की याद में खाना है, लेकिन खुद नहीं करते हैं, और हम मोबाइल में बिजी हैं। अब इसीलिए इस पैकेज के अंदर हम बहुत सारे कुछ रखे हैं। आपके सामने देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ये कलर का और वो कलर का, 2 कलर का मैंने बैकग्राउंड कलर दे के हम वो टावर को लगाए हैं। आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टावर ये हो सकता है? डाउट है? नहीं हो सकता है ना ये टावर। तो क्यों नहीं इसको हम प्रेजेंट करें? इसके लिए ये टावर बना दिए। और नेटवर्क जो बोले, गॉड्स नेटवर्क के लिए बोल के बताए। हम अभी जर्मनी और जापान दोनों बहनें हमारे सेंटर में आए थे, तो उनको भी डेमो दिखाए थे। वो लोग भी वो पैकेज लेके गए हैं कि हम इसको गॉड उठाकर वहाँ पे सुप्रीम लिखाना है, बस आप फॉरेनर का सेवा कर सकते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम पावर्स नेटवर्क, इसे खाली जस्ट वर्डिंग चेंज करना है वहाँ पे कहाँ। और मैंने जो भी इसका यूजर मैनुअल है, मान लीजिए हम एक सिम देते हैं, इसको कैसे यूज करना है, ये 2 चीज़ हम लोगों को देते हैं। एक सिम देते हैं और उसका यूजर मैनुअल देते हैं। जैसे एयरटेल वाले एक सिम देते हैं और उसको कैसे यूज करना वो भी बताते हैं, उसमें लिखा रहता है। और मान लीजिए सर्विस सेंटर रहता है ना, सर्विस सेंटर रहता है सर्विस देने के लिए। सर्विस सेंटर कौन सी है? हमारे सेंटर ही सर्विस सेंटर है। उसमें नंबर भी दिया जाता है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, इसमें भी नंबर दिया जाता है। मान लीजिए आप कल ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं अपना एरिया में सेवा करने के लिए, तो मैं इसको एडिट करके आपको दूंगा।
ताकि आपका नंबर रहेगा तो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी पॉइंट में आते हैं, ये सर्विस कैसे शुरू कर सकते हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, हम कैसे लोगों को बुलाते हैं। मान लीजिए मैं आपको किसी को बुलाऊंगा कि हम ऑलरेडी बीके हैं, जानते हैं ज्ञान को, लेकिन मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कैसे हम बुलाना है और कैसे बैठाना है और क्या करना है। हम पहले जो गॉड्स लेटर टू गॉड का जो प्रोजेक्ट हुआ था आप सब देखे होंगे। दीदी को भी बता रहे थे कि आपकी प्रोजेक्ट को हम थोड़ा एडिट कर दिए हैं कैसे एडिट किए हैं ना, गॉड्स लेटर टू गॉड के जगह में हम लेटर टू सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फ्रेंड, सुप्रीम चाइल्ड, जो भी हम 7 संबंध। और जब मैं ये संबंध की लिस्ट भेजा था डॉक्टर सचिन भाई के पास, जानते हैं सब, तो डॉक्टर सचिन भाई ने मुझे बहुत सारे लिस्ट दिए थे 100 संबंध की। उसमें से वो बोले कि ये 7 संबंध आप रख सकते हो जो बहुत ईजी है, इफेक्टिव है। तो फिर रुपेश भाई का भी थोड़ा लिया था सजेशन, फिर श्रीकांत भाई को दिखाया था। ऐसे ये प्रोजेक्ट 7 महीने से ऐसे चल रहा है। तो ऐसे ही ये संबंध के साथ हम लोगों को बताते हैं कि आप आके लेटर लिखो। लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं लेटर लिखने के लिए, खाली पेन देते ही आपको तो कुछ थैंक यू तो बोल सकते हैं ना अपना, भाई अपना भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक दिया है, उसके लिए थैंक यू बोल के चले जाओ, अपना नंबर हम बैकअप कर लेंगे आपको जब टाइम होगा। क्योंकि जॉब में जाते हैं, भागते भागते जाते हैं, हमको मेट्रो पकड़ना है, बस पकड़ना है, नहीं तो गाड़ी में जाते हैं। तभी हमारे माताएं, हम लोग 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे फिर कंटिन्यू। जैसे हम स्प्रैकलर हैं तो रुपेश भाई ने बताए थे कि 5 स्वरूप का याद बार बार करना है। रुपेश भाई ने बताए, बाबा ने जो मूल्य चलाई अव्यक्त मूल्य में बताए, क्या हम उसको कर रहे हैं? कर रहे हैं। अभी जब कर रहे थे, क्योंकि हमको करना क्या है वो हमको आ जाए तो हम निश्चित रूप में अपना मनन चिंतन से बहुचित कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें क्या चेंजेस चाहिए वो भी कह सकते हैं, हम चेंजेस करके आपको आपके पास पहुंचा देंगे। क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, बाबा की प्रोजेक्ट है, कैसे जाके हम सबके पास पहुंचेंगे। ये थीम के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं कि जब पहले हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे, ये पहले जब हम किसी को बुलाते हैं तो फूड के ऊपर समझाते हैं। ये फूड कैसे मूड बनाता है हम सब जानते हैं, और ये मूड कैसे बनता है वो भी हम जानते हैं। और फूड मूड मेडिटेशन के अंदर क्या रिलेशन है ये सब हम उन लोग को बताते हैं। जब एक माताजी जा रहे थे रास्ते में, तो बस पर्ची लेके एक माताजी दे दिए कि आइए हमारे स्टॉल के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा मैंने बहुत लोग आ रहे थे ना, तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं आना है। आपको पता है आप अपना बच्चों को भी ठीक कर सकते हैं। आप जब भोजन बनाते हैं उसमें वाइब्रेशन दे के आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा है तो फिर बच्चों को लेके आ गए, आ जाओ आ जाओ, अपना पति को भी लेके आ गए। और एक जने उनके पति चले जा रहे थे, वो फिर सॉरी उनका जो वाइफ है ना वो भी चले जा रहे थे, उनका वाइफ को पकड़ा तो पति बोले अरे हमको पता है ब्रह्मा कुमारी नहीं जाना है। तो उनका वाइफ को पकड़ कर एक माताजी बताए कि आपको पता है आपकी हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनता है ना, आप चाहे तो हो सकता है आपके हाथ में पूरा की है, कैसे ना हो स्टॉल को। अब ऐसे ऐसे हमारे माताएं समझाते थे। तो वो लोग सब चले गए मॉर्निंग में, नहीं तो अच्छा डेमो दिखा सकते थे हम, फिर भी हम यूट्यूब में लोड करके आपको बताएंगे कैसे बुलाना, कैसे सिम को मैंने लोगों के पास पहुंचाना। मेरे साथ भी लोग चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये फिर कैसे मैंने जो बाबा की मैसेज है हम आपके पास तो ये पहुंचा देंगे कि आज द फूड सो द माइंड, आज द कंपनी सो द पर्सन। ये कैसे बनता है, इसका हिंदी का भी एक रिलीज़ कर रहे हैं, तेलुगु का भी एक रिलीज़ कर रहे हैं और उड़िया का भी एक रिलीज़ कर रहे हैं। आई एम बिलोंग्स टू ओडिशा, दैट इज़ व्हाट। ओके, सो ये अपना पूरा सेटअप ऐसे ये एक है। और नेक्स्ट है आपका जो चित्र है, चलिए आगे, ये तो अम्ब्रेला का चित्र है कैसे बनाए थे, ये सिम का है। और इसमें रुक जाइए, यहाँ पीछे चलिए। हाँ, इसमें 7 वैल्यूज़ के ऊपर जैसे देखिए 7 कलर्स। मान लीजिए हम सेंटर में जब डेमो देते हैं, सेंटर में भाई बहनें आते हैं, जुटका खाते हैं,
मेडिटेशन में हम सब जानते हैं, जो सामने बैठते हैं दीदी बताते हैं कि क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएटिव मेडिटेशन कैसे करना है। तो हम क्या क्या किए हैं ना, अपना जो मेडिटेशन रूम है वहाँ पे हम जो हालोजन लगाए हैं रिमोट कंट्रोल वाला 7 कलर की। पहले तो हम ब्राह्मण लोगों के सामने डेमो दिखाए, उनको सिम दे के मेडिटेशन कराए, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो सारे जो बातें हैं मैं फिर यूट्यूब से लोड करके आप लोग को दिखाऊंगा कैसे उन लोग का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो जो लोग सेवा करने नहीं आते थे वो अब सेवा के लिए 1 घंटा सेवा चाहिए ना, इसमें हम जाते हैं मार्केट में लगा देते हैं 1 घंटा के लिए, अब वो आके बस सिम सर्विस करके चले जाते हैं अपना खुशी खुशी। अब सेवा का साधन कभी भी कहाँ भी किसी वक्त आप जाके ये स्टॉल लगा सकते हैं। कोई समय की ज़रूरत, मैंने कोई प्रदर्शनी के लिए जैसे रहता है ना कि पूजा है, पर्व है या कोई मेला है बड़ा हो रहा है, ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पे भी कभी लगा सकते हैं। तो हर दिन हमारा चलता रहता है। जब हम मंदिर के पास जाते हैं दूसरा स्टॉल लगाते हैं, यही रहता है। लेकिन वो गीता का दिखाई ना भैया, जब मंदिर के सामने रहते हैं तो मंदिर का जैसा जो स्टॉल्स होता है ऐसे लगाते हैं, दिखाइए। तो लोग तो गीता को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो हम लोग सीधा की सीधा वहाँ ये जो लगाते हैं ऐसे, तो तुरंत क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। आगे आ जाइए आप, ये साइड आ जाइए, ऐसे ही दिखाइए, उतना ही दिखाइए। तो यहाँ पे लिखा है ओनली द पावर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। तो ये जो पावर है गीता की वो कैसे आता है, कैसे बना है, तो तुरंत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास भी होना चाहिए हम बताने के लिए। तो गीता का 7वें अध्याय में 10वां नंबर श्लोक में कहा गया है कि भगवान बीज स्वरूप है। आप आज जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं 7वें अध्याय तक तो पढ़ चुका हूँ, उसका सारा लिस्ट कहाँ पे कौन सी श्लोक में कैसे बताया गया है वो भी लिस्ट किया हूँ। उसका स्टडी चल रहा है कि हम स्पार्कलर है तो घर में जाके हमारे ग्रुप के साथ हमको ये करना है। हर सैटरडे हम लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। और हमारा भी उन्नति इसमें अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम पहले हमारे पास समय था, हम सोचते थे कौन सी सेवा करना है, हमारे पास अभी समय नहीं है, सेवा इतना बढ़ गया है। तो फिर ये पिक्चर में हम जब दिखाते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, तो ये जब पिक्चर होता है आपको लग रहा है ना लोग प्रश्न करेंगे नहीं करेंगे, बीच में दिखाइए, एक सेकंड धीरे से। तो आपको नहीं लगता है कि ये दिखाते ही तुरंत प्रश्न करेंगे लोग? ऐसे दिखाते ही लोग प्रश्न करते हैं, तो तुरंत हम उनको 7वें अध्याय की 10वां नंबर श्लोक के लिए बारे में बताते हैं। और आपको भी उसी ऊपर होना चाहिए तभी जाके बता सकते हैं, ऐसे नहीं, इसलिए पढ़ना पहले पड़ेगा। तो समय हो चुका है और आगे पिक्चर नेक्स्ट चलिए। तो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ये 7 कलर की सीम बनाया गया है उसका पिक्चर है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट। तो फिर नेक्स्ट चलिए। हाँ, ये रहा उसका पैम्पलेट कि हमारे पास नहीं है अभी, जो यूजर मैनुअल कहते हैं ना टेक्नोलॉजी वर्ड में, ये यूजर मैनुअल है। ऐसे ही इसको फोल्ड करके हम देते हैं, ये यूजर मैनुअल है। नेक्स्ट देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये फूड मूड मेडिटेशन का यहाँ पे पिक्चर है, गीता का है, और ये मेडिटेशन एज मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 6 चित्र ये हार्ट के लिए है, कैसे फिजिकल योगा एंड, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, फिजिकल योगा एंड राजयोगा दोनों कंपेयर किया गया है वहाँ पे। अब किसी को, क्योंकि लोग आते हैं योगा के लिए आते हैं, योग के लिए नहीं आते, योगा के लिए आते हैं, तो आप उनको इजीली समझा सकते हैं। इसमें क्या समझाना वो भी हम आपको लोड करके देंगे। फिर नेक्स्ट रहा यहाँ पे कैसे एक एक संकल्प एक पेड़ कैसे बनाता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, एक थोड़ा सा इधर। और हमको ये सब नहीं मिलने के कारण हम व्यसन में जा रहे हैं, सिगरेट खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो हम व्यसन मुक्त बना सकते हैं बाय गिविंग दिस वन। तो नेक्स्ट थोड़ा आगे आगे, हाँ, यहाँ पे ये जो अम्ब्रेला का जैसे बनाया गया ना वो दिखाते हैं। वो लोग प्रश्न करते हैं ये सीम कैसे आया, ये सारे विंग्स क्या है, ये अम्ब्रेला क्यों रखे हो। तो आप कहते हैं जैसे आप बाहर दुनिया में जाते हैं, बारिश होता है तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, आपको अम्ब्रेला चाहिए। अब दुनिया में क्या हो रहा है, कितने सारे दुख की बारिश हो रहा है, तो उससे कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा। और दुख की जैसे भाई साहब बोल रहे थे मॉर्निंग में, हम जब रेडियो मधुबन के लिए कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो बोल रहे थे कि दोनों प्रकार की बारिश हो रहा है, एक सुख शांति की वर्षा भगवान से हो रहा है और एक दुख की बारिश हो रहा है, स्ट्रेस की बारिश हो रहा है, हर के अंदर के वो है। तो इसको कैसे दोनों से निकाला जा सकता है, ये प्रोटेक्शन भगवान की छत्र छाया में आने के बाद ये हो सकता है। तो फिर हम जो सूरज भाई ने एप्लीकेशन के लिए बोलते हैं, बाहर के लोगों तो नहीं समझते ना, आप वो संकल्प करो, भगवान से किन्न लो और दो, नहीं होता है ना। हम ये बताते हैं कि जैसे अपना रिसर्च हुआ है कि पानी की स्ट्रक्चर मैंने चेंज हो जाता है जब एक लव लिखते हैं,
ऐसे ही अब जब ये चित्र रहता है उसमें लॉब की डेफिनेशन रहता है और क्या संकल्प करना वो भी लिखा जाता है। हम बोलते हैं कि बस पढ़कर पी लेना और पानी को खाना पीना नहीं। वेस्ट बंगाल में कहते हैं ना जल खाओ पियो नहीं, तो जल खाओ, ठीक है, खाना है। ये भी ब्राह्मण परिवार में आवश्यकता है। हम खाने का तो शेड्यूल बनाए हैं, पीने का शेड्यूल नहीं है हमारे पास। चाहिए नहीं चाहिए, कैसे बनाना है वो भी आपको यूट्यूब में हम दिखा देंगे और आप इसे इजी वे में लोगों को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी दे के कनेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? और ये इजीली आप जो हम नंबर दिए हैं और आपको जीमेल आईडी दिया हुआ है उसमें हम आपको भेज सकते हैं। कोई किसी के सेंटर में चाहिए तो आप, मेरे मोबाइल नंबर और एक बार बोलता हूँ, 9030 रंजन 9030564926 9030564926 रंजन 9030564926। ईमेल आईडी BK रंजन, बी फॉर बैट, BK रंजन 2018 BK रंजन 2018 @gmail.com। समय के अभाव से और आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको BK रंजन RANJAN ऐसे भी बाहर लगा हुआ था, लोग लिए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप सेंटर की दीदी से बात करके ही करना, ठीक है, क्योंकि आप अपने से लेके नहीं कर सकते, क्योंकि ये जाके जब ये ले लेंगे ना सेंटर में दीदियों को परेशान करेंगे, ये क्या है तब क्या करेंगे। इसलिए जो सेंटर में आपको सर्विस करना है दीदी से परमिशन लेके अपना तन मन धन समय फिर संकल्प देकर सेवा करेंगे। निश्चित रूप में ये जो हम प्रोजेक्ट लिए हैं उसमें हमारा सारा, हाँ, प्रोजेक्ट का ये आपको बाहर अमेज़न में मिल जाता है। इस ये प्रोजेक्ट जो अपना टेबल है ना, ये फोल्डेबल है, आप जैसे देखे हैं उसका इंस्ट्रक्शन भी यूट्यूब में मिलता है, आप खरीद सकते हैं। ये 7000 तक आता है, 6999, ठीक है। देन ये जो अम्ब्रेला होता है इसको एक आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, 2-5 तक प्रिंट नहीं होता है, मिनिमम 10 पीस। इसीलिए आप हमसे मंगाएंगे तो आपको कॉस्ट 2300 2000 तक, ऐसे जितना ह्यूज होगा उतना रेट कम हो जाता है। उसके बाद आपको टेम्परेरी सिम जो मिलेगा, हम जिसको देंगे और जो फोल्डर देंगे, जैसे पहले सेकंड में दिखाया था कि यूज़र मैनुअल एंड सिम, वो आपको एक को 50 रुपया आएगा, सॉरी 50 पैसा आएगा, और फोल्डर जो है 1 रुपया का है, 1.5 रुपया हम देंगे। और वो आने के बाद उनको इसमें जो सिम के अंदर जो दिया हुआ है होल, जैसे की चेन जैसा यूज करना है, परमानेंट हमारे 7 दिन का कोर्स कर लिए तो ये देना है। वो एक्सपेरिमेंट में 7 दिन का 21 दिन का अभ्यास उनको कराना है, और योगा कैसे मेडिटेशन कराना है, योग कैसे करना, वो सारे हम आपको बाद में बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें B-Zone सॉफ्टवेयर का प्रमोशन है। जैसे भाई साहब को मॉर्निंग में दिखाया था कि माइंड लैब है, वर्च्यू से, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। जब आप पर्सनली B-Zone सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल पे जो अकाउंट होता है ना अपना, उसमें कर सकते हैं। और माइंड लैब यहाँ पे तो नहीं है, मैंने कैसे दिखाना, BEEZONE उसमें लिखा हुआ है साइलेंस इज कॉलिंग, वो सॉफ्टवेयर में BEEZONE B-Zone सॉफ्टवेयर। जोन आप पहले यूज कर लीजिए, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। सेम प्राइस। और ये जो हार्ड है ये आपको डिपेंड करता है कितने ले रहे हैं, 1000 2000। मैं जब 3000 बनाया तो मुझे 10 रुपया एक आया, लेकिन वो पहले जब बनाया था 25 तो मुझे एक को 25 रुपया आया। तो डिपेंड करता है कितना आप करते हो, कि बिजनेस तो बाहर ऐसे ही हो रहा है। तो हम वाइंड अप करते हैं। कोई प्रश्न है आपके अंदर, कुछ पूछना चाहते हैं तो? ये दोनों कॉस्ट हो गया, और ये 3-4 चीज़ में आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है किसको देना, ये एक को 100 रुपया होता है, नहीं देना है। जिन बोल देंगे कि लाभ लिख के आप करो। अब जिनको चित्र चाहिए प्रिंट करना है तो भले पर्सनली वो करने दीजिए, लेकिन शोकेस के लिए लगाए थे। 9030564926 9030564926।
आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं यूट्यूब का सारा चीज़ भेज दूंगा। गॉड्स अम्ब्रेला के नाम में है। नाइन 030564926। मैं चित्र सहित सब भेज दूंगा ना, इसमें सब करके फोटो करके भेज दूंगा। BEEZONE दिखाइए। हाँ, ये पहला वाला है। पहला वाला आएगा जो सिंबल, हाँ, ब्रह्मा कुमारीज लिखा है, बीजोन ब्रह्मा कुमारीज। ठीक है। एनीवे मैं तो आपको यूट्यूब में सब दे दूंगा ना, आप लिंक में जैसे यूट्यूब में देखते हैं वो देख लेंगे। ठीक है। समय को देखते हुए यहाँ पे हम रोकते हैं। थैंक यू फॉर, हाँ, यस। तो जिन जिन को चाहिए वो कांटेक्ट कीजिए। और हम चाहते हैं कि ये सेवा हर दिन हर जगह में शुरू हो, ताकि बाबा की जो आस है कि हर एक बच्चे बाबा की इन्फॉर्मेशन पाए, ये इससे हो सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज जिन लोग के पास मोबाइल है वो लोग उसको ज़रूर देखेंगे। ओम शांति।